अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 जून सन 2020 के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कल मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे 21 जून की वीडियो में कि एक बहन का चैनल है मुस्कान का किचन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोगों ने काफ़ी तादाद में चैनल सब्सक्राइब किया, मतलब 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए खबरें शुरू कर लेते हैं। सऊदी अरब में जैसे ही कर्फ्यू से पाबंदी हटी, मतलब लॉकडाउन पूरी तरह से हटा, उसी के साथ साथ अब सिनेमा घर खोलने की इजाज़त भी मिल गई है, लेकिन इसके लिए गाइड बुक जारी की गई सिनेमा घर मालिकों को, और उस गाइड बुक पर अमल करना और करवाना सिनेमा मालिक की जिम्मेदारी बन गई। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दूँ। नियम कुछ खास नहीं है, वही सब आम नियम है जो आपको आम जिंदगी में देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सिनेमा घरों के दरवाज़ों, टिकट काउंटर, खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानें, वॉशरूम वगैरह, उन सभी जगहों पर अगर वहाँ लाइन लगती है तो 1.5 मीटर का फासला रखना है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, 1.5 मीटर डिस्टेंस बनाकर रखना है एक से दूसरे के बीच। इसी के साथ आपको बता दें कि ऑनलाइन टिकट के लिए जोर दिया जा रहा है। अगर सिनेमा आपको देखने जाना है, कोई फिल्म देखनी है, तो ऑनलाइन टिकट बुक कर ले तो बेहतर है, लेकिन टिकट मिलेंगे सिनेमा घर के अंदर भी, वहाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बन गई, भीड़ ज़्यादा होगी। सिनेमा घर में किसी भी तरह की जो कोई किताबें होती थी वो भी हटा दी गई है, और टिकट खरीदने के लिए टच मशीनें लगाई जाएंगी, मतलब कस्टमर खुद टिकट खरीद सकेंगे, उसके लिए टच मशीनें लगाई जाएंगी सिनेमा हॉल के अंदर। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये कि सिनेमा हॉल के अंदर 2 सीटें खाली रहेंगी, मतलब पहली सीट अगर किसी लाइन में 4 सीट है तो उस पर सिर्फ 2 ही बंदे बैठ सकेंगे, बीच की 2 सीटें खाली रहेंगी सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, और उस पर जो है एक्स बनाकर निशान लगाया जाएगा, मतलब कि इस पर कोई ना बैठे। तो इस तरह से ये नियम बताए गए सिनेमा हॉल के लिए। सऊदी अरबियन एयरलाइंस अल सऊदिया ने कहा कि हर उम्र के बच्चे को अल सऊदिया की फ़्लाइट से सफ़र करने की इजाज़त है अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन अकेले 15 साल से कम उम्र के बच्चे सफ़र नहीं कर सकते। इसी के साथ अल सऊदिया ने फिर एक बार कहा कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखते हुए अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट पूरी तरह से बंद है और आगे भी बंद रहेगी जब तक कि अथॉरिटी की तरफ से कोई नया नियम नहीं बन जाता। मतलब ये कि अभी कोई भी नया ऐलान नहीं आया इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, फिलहाल बंद है और आगे भी बंद रहेंगी। जब सऊदी सरकार की तरफ से कोई नया फैसला लिया जाएगा, अथॉरिटी की तरफ से कहा जाएगा, तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है पूरी तरह से खुल जाएगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ लोकल फ्लाइट ही चल रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए किसी भी तरह की कोई खबर नहीं है। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने ऐसा बोला है। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना वायरस के केसों में कुछ नरमी देखने को मिली है। बात करें अगर बीते 24 घंटों के दौरान की, तो नए केस 3,379 है। इस तरह सब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल केस 1,57,612 हो गए हैं। बात करते हैं अगर ठीक होने वाले की, तो बीते रोज 2,213 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस तरह से सऊदी भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले की संख्या 1,01,130 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 37 नए मरीज कोरोना वायरस से मरे हैं। इस तरह से अब तक बात करें अगर मरने वालों की कुल संख्या की, तो सऊदी भर में कोरोना वायरस के चलते 1,267 लोग मर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 जून से हालात नॉर्मल हो गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ आपको मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी सऊदी गृह मंत्रालय की प्रवक्ता तलाल अल शलहूब ने जो कहा है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हालात को नॉर्मल किया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसका मतलब यही नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल सऊदी अरब में नहीं हुआ है, सिर्फ हालातों को नॉर्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को खुद को वायरस से बचाना, चाहे वो सऊदी शहरी या फिर अजनबी हो। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी है, अब सबको अपना अपना जिम्मेदार बना दिया है। हालात हमने नॉर्मल कर दिए ताकि सब लोगों का रोजगार चलता रहे, किसी भी इंसान को किसी तरह की परेशानी ना आए, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सबको अपनी जिम्मेदारी अब खुद लेनी है। और जहां तक कारोबार की बात है, मतलब जो बिजनेस सेक्टर है जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह, शॉपिंग सेंटर, रिटेल मार्केट, अगर ये लोग नियमों का पालन करते हैं तो ये खुलते रहेंगे, काम चलता रहेगा, लेकिन जहां भी कहीं कोई कमी दिखेगी। और इसी तरह सऊदी अरब का हर वो शहर, हर गाँव या फिर हर कमिश्नरी जहाँ पर नियमों का पालन होता रहेगा तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन अगर वहाँ पर भी कुछ कमी दिखती है और लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं तो पहले की तरह कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, लेकिन सब जगह नहीं, जहाँ से ऐसी शिकायत आएंगी उस जगह। सऊदी अरब में 21 जून से बार शॉप पर पाबंदी हटने के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में बार शॉप खुल गई है, लेकिन इसके लिए जो नियम बताए गए उनका पालन करना ज़रूरी। तो जिन्होंने नियमों का पालन किया उनकी दुकानें खुल गई है, ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं, लेकिन जहां सुरक्षा नियम पूरे अभी नहीं हुए वो अभी बंद है। बल्दे की तरफ से कहा गया कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि
कॉफ़ी शॉप और शीशे की दुकानों पर अभी पाबंदी जो है लगी हुई है। मतलब कॉफ़ी शॉप और शीशे की दुकानें और इसी के साथ रेस्टोरेंट या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल में जो बच्चों के प्ले लैंड होते थे उन पर भी पाबंदी है। मतलब 3 चीज़ें अभी पूरी तरह से बंद है। इनके बारे में जैसे कोई फैसला आएगा आपको बताया जाएगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ दोस्तों, 21 जून सन 2017 से पहले इनका यही नाम था, लेकिन इसके बाद इनको एक के बाद एक उपलब्धि मिलती गई और आज ये डिफेंस मिनिस्टर भी है और क्राउन प्रिंस भी है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन 3 सालों के दौरान इन्होंने काफ़ी कुछ सऊदी अरब के अंदर किया है, काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ पॉइंट ज़रूरी है जो मैंने यहाँ पर चुने आपके लिए, तो आपसे शेयर करना चाहूँगा। 26 सितंबर सन 2017 को इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया और बताया कि औरतों को भी ड्राइविंग की इजाज़त अब मिलने जा रही है। और आपको बता दें कि 24 जून सन 2018 से ये पाबंदी हटा दी गई और औरतें भी ड्राइविंग करने लगी सऊदी अरब के अंदर, लेकिन ये फैसला 26 सितंबर 2017 को लिया गया था। 29 जुलाई सन 2019 को एक और शाही फरमान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि अब औरतें जो है खुद सफ़र कर सकती है हवाई जहाज़ के अंदर ही। मतलब 21 साल या उससे बड़ी उम्र की औरतें ट्रैवल कर सकती है, खुद किसी भी सरपरस्त की या फिर किसी जिम्मेदार की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के साथ 27 सितंबर 2019 से ई टूरिस्ट वीज़ा जारी की गई। मतलब 49 देशों के लोग सऊदी अरब में आने के बाद टूरिस्ट वीज़ा जारी कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश इसमें शामिल नहीं थे। 20 अप्रैल सन 2020 को सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने कोड़ों की सज़ा खत्म कर दी। अब आपको सऊदी अरब में कोड़ों की सज़ा सुनने को नहीं मिलेगी, इसके बदले जेल की सज़ा बढ़ाई जा सकती है, फिर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन कोड़े अब किसी को भी नहीं लगेंगे। 28 अप्रैल सन 2020 को सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कम उम्र के मुजरिमों के लिए सजाए मौत के खात्मे का ऐलान किया। मतलब सजाए मौत नहीं होगी जिनकी उम्र कम है, मतलब जो नाबालिग कैटेगरी में आते हैं, जो बालिग कैटेगरी में है उनको सजाए मौत मिलेगी। 24 अक्टूबर सन 2017 को क्राउन प्रिंस तबुक रीजन में 500 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाला नियोम शहर का प्रोजेक्ट सामने लाई। ये शहर दुनिया का पहला ऐसा इकोनॉमिक शहर होगा जो हवा और सोलर पावर से चलेगा। 18 अप्रैल सन 2018 को सऊदी भर में 35 साल के बाद सिनेमा से पाबंदी हटाई गई और रियाज में पहला थिएटर खोला गया, उसके अंदर मूवी दिखाई गई ब्लैक पैंथर। सऊदी अरब के इतिहास में ऐसा 35 साल के बाद देखने में आया। मतलब 35 साल से थिएटर पर पाबंदी लगी हुई थी। 9 जुलाई सन 2017 से लड़कियों के लिए फिजिकल एजुकेशन का सिस्टम तैयार किया गया स्कूल के अंदर। मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलकूद होते हैं उन प्रोग्राम में लड़कियों के लिए भी इजाज़त दी गई। इससे पहले लड़कियों के लिए पाबंदी थी। और पॉइंट तो यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन एक लास्ट पॉइंट आपको और बता दूं कि 12 जनवरी सन 2018 को सऊदी अरब में फुटबॉल का मैच देखने के लिए पहली मरतबा औरतों की इजाज़त मिली। मतलब औरतें भी फुटबॉल का मैच देखने के लिए स्टेडियम में गई पहली बार 12 जनवरी सन 2018। तो इस तरह से कुछ नए नियम देखने में आए सऊदी अरब के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वजूद में आने के बाद। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने छोटे बच्चों के दाखिले के लिए, मतलब नर्सरी, प्राइमरी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास के लिए सोमवार यानी 22 जून से नोड सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि नर्सरी के लिए दाखिले की तारीख 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। नोड सिस्टम के जरिए बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं जो पेरेंट्स होते बच्चे के उनको। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये खबर थी, लेकिन अभी मदरसे कब से खुलेंगे, स्कूल कब से खुलेंगे, इस बारे में कोई तारीख क्लियर नहीं हुई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर अल अबद अली ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए जो नियम बताए गए उनका पालन न करने पर 4 सऊदी परिवारों के 21 लोगों को कोरोना हो चुका है। और यहाँ मैं आपको पूरी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि इन लोगों ने किसी पार्टी में शिरकत की थी और वहाँ पर जो नियम बताए गए हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, उसका पालन नहीं किया था, तो इनको कोरोना लग गया है। और मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने फिर कहा कि जो भी नियम बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उनका पालन बहुत सख्ती से करें। जैसे नोज मास्क पहनना हो गया, हैंड ग्लव्स वगैरह, और हाथ मिलाने से परहेज करना है, एक दूसरे से गले मिलने से परहेज करना, इस तरह से उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो अजनबी चाहे वो सऊदी हो। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि 4 जो परिवार कोरोना से संक्रमित हुए इनमें से 2 की हालत बहुत नाजुक है और इनमें बच्चे, बूढ़े, सभी तरह के लोग शामिल हैं। जिन 2 लोगों की ज़्यादा हालत नाजुक है उनको ICU में रखा गया है। और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे लोगों को बचाने के लिए सरकार तो अपनी पूरी तरह से कोशिश कर ही रही, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि मक्का मुकर्रमा के शराय मोहल्ले में
रहने वाले सऊदी शहरी फवाज हारसी ने अपने घर की दीवारों पर ही पेंटिंग बना दी है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसकी कुछ तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने घर पर पेंटिंग बना दी है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो नियम बताए गए हैं, ताकि लोग देखें और थोड़ा सा अपने अंदर कुछ बदलाव लाए और नियमों का पालन करें। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर, सऊदी अरब में 101 साला एक बूढ़ी औरत कोरोना से ठीक हो गई है। उन्हें शनिवार को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त मिल गई है। रियाज की किंग सऊद यूनिवर्सिटी के तहत काम करने वाली किंग खालिद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मेडिकल सिटी ने औरत की पूरी जानकारी खुफिया रखी है। मतलब ये कि बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, बस उम्र उनकी बताई गई है, नाम वगैरह कहाँ की रहने वाली थी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। और आगे कहा गया है कि इनका कोरोना का टेस्ट जो है नेगेटिव आया था, जिसके बाद इनको अस्पताल से भेज दिया गया है। तो इस खबर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 101 साल की उम्र काफ़ी नाजुक उम्र होती है और उसके दौरान भी कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, तो आम लोगों का क्यों नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स हो तो आप टेस्ट कराएं, अपना इलाज कराएं, एक से दूसरे को ये बीमारी ना फैलाए। तो बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।